बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। आप लोग में कोई भी लापरवाही नहीं हुई, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मंशा है कि इस महामारी के दौर में यदि कोई परिवार इस संकट में आया है तो हम उस तक सरकार की जो घोषित नीति है, देश का पहला राज्य है बिहार जो ये सहयोग उन परिवारों तक पहुंचाता है, हम उन परिवारों तक इस सहयोग को पहुंचाएं। इतना आंकड़ा कैसे बढ़ जाएगा? 2 दिन का यह आंकड़ा नहीं, मैंने कहा 15-20 दिन में यह पूरा प्रक्रिया किया गया। एक दिन में कैसे पता लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई। जिलाधिकारियों ने संस्थागत, मैंने जो बातें कही उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, DCHC तक कई संस्थान थे, जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं, उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है, उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया।
और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई, और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है।